नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी उस मुद्दे की जिसका संबंध हर स्कूल जाने वाले बच्चे से है, जिसका संबंध स्कूली बच्चों के अभिभावकों से है, जिसका संबंध स्कूल प्रबंधन से है। एक ऐसा मामला जिसकी गूंज पूरे उत्तर प्रदेश में सुनाई दे रही है। आजमगढ़ में एक स्कूली छात्रा की मौत ने सबको हिला दिया है। आरोप है कि छात्रा को स्कूल में प्रताड़ित किया गया। इस मामले में स्कूल प्रिंसिपल और क्लास टीचर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं। नजर डालते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर। सवाल है, यूपी के प्राइवेट स्कूलों में आज क्यों हुई तालाबंदी? यूपी के हजारों स्कूल आज बंद रहे। अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के आह्वान पर यह तालाबंदी हुई। एसोसिएशन स्कूल प्रिंसिपल और क्लास टीचर की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है। उसका कहना है कि गिरफ्तारी बेवजह हुई है। यूपी के ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों में आज खामोशी रही। जिन स्कूल कैंपस में सुबह के समय बच्चों के कोलाहल से पूरा स्कूल गूंजता रहता है, वहां आज पूरी तरह से सन्नाटा छाया रहा। यूपी के करीब 20,000 से ज्यादा स्कूलों ने आज अपने अपने स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया था। दरअसल आजमगढ़ की घटना के विरोध में उत्तर प्रदेश के अनएडेड स्कूलों ने आज स्कूल को बंद रखने का फैसला किया था। अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने आजमगढ़ चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल और टीचर की पिछले सोमवार हुई गिरफ्तारी का विरोध करते हुए ये फैसला लिया है। इस फैसले की सूचना अभिभावकों को कल ही दे दी गई थी। स्कूलों में बच्चों की तो छुट्टी रही, लेकिन कुछ जगहों पर शिक्षकों ने इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया और बाहों पर काली पट्टी लगाकर विरोध जताया। चंदौली में प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों ने प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के समर्थन में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सरकार हमें एक एडवाइजरी जारी करे कि हमें बच्चों के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए। क्या ये रूटीन जो चेकिंग होती है हम मोबाइल के लिए करते हैं, चाकू छुरी लेके बच्चे आते हैं, बच्चे कुछ और प्रतिबंधित वस्तुएं लेके आते हैं, क्या ये करना बंद कर दें? अगर इस तरह की चीजें होंगी तो बच्चे अनुशासन में नहीं रहेंगे, पढ़ाई और पठन पाठन का कार्य अच्छे ढंग से नहीं चलेगा। आजमगढ़ में चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल में 31 जुलाई को एक छात्रा की संदेहास्पद मौत पर पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल और एक शिक्षक को गिरफ्तार किया है, जिसका विरोध प्राइवेट स्कूल के लोग कर रहे हैं। इनकी दलील है कि बगैर जांच के शिक्षकों को गिरफ्तार करना गलत है, इसलिए वो इस मामले में स्कूलों को बंद करने के लिए बाध्य हुए हैं। संभल में भी शिक्षकों ने अपनी बाहों पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया और छात्रा की मौत के मामले में गिरफ्तार किए गए शिक्षकों के प्रति अपना समर्थन जताया। पुलिस ने बिना तहकीकात किए हुए, बिना कोई इन्वेस्टिगेशन किए हुए वहां के प्रिंसिपल और एक टीचर को अरेस्ट कर लिया गया। ये विरोध सिर्फ इसलिए है कि अगर कोई कमी स्कूल की है या प्रिंसिपल की है तो पहले इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसके बाद कोई भी वारंट अरेस्ट वाला होना चाहिए। आजमगढ़ के चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल में एक छात्रा की मौत की जांच पुलिस कर रही है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधन का कहना है कि ये मामला पहला नहीं है। इससे पहले स्कूलों में अनुशासन से जुड़ी घटनाओं में स्कूल प्रबंधन को दोषी करार दे दिया जाता है। उनका कहना है कि आजकल स्टूडेंट्स पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होने पर भी अभिभावक स्कूल पर अनावश्यक दबाव बना देते हैं। तो दबाव में लेके कि अब जरा सा कुछ कहेंगे तो हम ये कर लेंगे और उसका दोषारोपण तो एक अति होती है। आज विद्यालय में प्रधानाचार्य कुर्सी पे बैठना नहीं चाह रहा क्योंकि उसे मालूम है कि हमारे खिलाफ FIR हो जाएगी, हमको जेल में डाल दिया जाएगा। टीचर पढ़ाने में डर रहा है। तो ये आक्रोश मेरा नहीं है, मैं तो एक प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। स्कूल प्रबंधन ने इस मामले में सरकार के सामने भी अपना पक्ष रखा है और कहा है कि सरकार उनके हितों का भी ख्याल रखे, नहीं तो स्कूलों में स्टूडेंट्स को अनुशासन में रखना बेहद मुश्किल होगा। आखिरकार स्कूल क्या क्या करे, मॉरल वैल्यूज देता है, कुछ कहता है, नैतिकता की पाठ पढ़ाता है और बच्चा उससे कहीं परेशान होकर इस तरह का कदम उठाता है तो स्कूल दोषी। आज अगर स्कूल कुछ नहीं करता है, बच्चों को उनके हाल पे छोड़ता है और समाज में वैल्यूज किस तरह की हो रही हैं हम सबको दिख रही हैं, उसके बाद उस चीज में भी स्कूल दोषी कि आप कुछ करते नहीं है। हम कुछ कहेंगे तो बच्चा गलत कदम उठाएगा तो भी हम दोषी, हम कुछ नहीं कहेंगे और बच्चा
कुछ कर लेता है या अलग से रहता है तो दोषी। आखिरकार इसका सॉल्यूशन क्या है? अभिभावक अपने जिगर के टुकड़ों को स्कूल इस उम्मीद के साथ भेजते हैं कि उनका बच्चा वहां पर सुरक्षित रहेगा, लेकिन अनुशासन के नाम पर बच्चों के साथ अगर कोई अनहोनी घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी से स्कूल भाग नहीं सकता है। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मसला आजमगढ़ के स्कूल का है। कानून और पुलिस अपना काम कर रहे हैं, लेकिन स्कूल संगठन ने इस मसले को अपनी नाक की लड़ाई बना लिया और एक तरफा स्कूल बंदी का ऐलान कर दिया। संगठन इसे सांकेतिक विरोध बता रहा है, लेकिन एक साथ हजारों स्कूलों पर ताला लटका देना कहां तक जायज है? हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है, स्कूलों को बंद कर आरोपियों के खिलाफ जांच पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है क्या? सीधे रुख करते हैं, हमारी संवाददाता शिल्पी सेन हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिल्पी, आपने अभिभावकों से बात की होगी। एक साथ स्कूलों पर ताला पड़ जाना एक दिन के लिए, अभिभावकों की क्या इस पर प्रतिक्रिया है? क्या वो इसे सांकेतिक विरोध मान रहे हैं स्कूलों का, या फिर ये माना जा रहा है कि जो हुआ उसके लेकर जो जांच चल रही है उसके लिए दबाव बनाया जाए? देखिए, जो अभिभावक हैं वो साफ तौर पर ये मान रहे हैं ये कहीं ना कहीं उस जांच को प्रभावित करने की भी कोशिश है और अपना शक्ति प्रदर्शन करने का जरिया भी है ये जो स्कूलों की बंदी कराई गई है। वजह इसकी कुछ नहीं थी उनके पास, ऐसा अभिभावक संघ का और अभिभावकों यानी आम अभिभावकों का कहना है कि अगर कोई घटना हुई है और उसमें पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है तो ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश भर के स्कूल्स, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स की संख्या पूरे यूपी में जो अलग अलग बोर्ड्स के हैं करीब 25,000 से ज्यादा है, तो उन स्कूल्स को बंद कर देना अपने आप में एक सवालिया निशान लगाता है। इससे भी बड़ी बात, क्योंकि हम लोग अभिभावकों की बात कर रहे हैं अनंत, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो छात्र जो आज स्कूल नहीं जा पाए हैं, कभी जब छात्र स्कूल नहीं जाते हैं उनको पता होता है कि इस तारीख को इस वजह से छुट्टी है या इस तारीख को इस वजह से छुट्टी है, तो आज उनको क्या समझ में आ रहा होगा, वो इस चीज को कैसे देख रहे होंगे कि आजमगढ़ में ये घटना हो गई है, इसलिए स्कूलों ने विरोध करते हुए स्कूल बंद कर दिया। तो उन बच्चों के लिए, उन छात्रों के लिए भी अपने आप में एक बड़ी बात है। वो छात्र जिनको अभिभावक और स्कूल या शिक्षक हम कह सकते हैं कि उदाहरण पेश करके उनको उनके मन को संवारते हैं, उनको अपना जैसा बनाने की कोशिश करते हैं या जिस तरह से वो चाहते हैं वैसा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज जो स्कूल बंदी है उसका बिल्कुल आज का ये उदाहरण बच्चों के मन पे क्या प्रभाव डालेगा, ये एक बड़ा सवाल है। शिल्पी, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी, आप हमारे साथ बने रहें। रुख अगले सवाल का कर लेते हैं। आजमगढ़ के स्कूल में जिस छात्रा की मौत हुई वो 11वीं क्लास में पढ़ती थी। छत से गिरने के कारण संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा की मौत हुई है, लिहाजा ये मामला पुलिस जांच के दायरे में आता है। इस मामले में मानसिक उत्पीड़न के आरोप तक लगाए जा रहे हैं। हमारा तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, अब तक की जांच में छात्रा की मौत के लिए किसे जिम्मेवार माना जा रहा है? पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने इस मामले में स्कूल प्रिंसिपल और क्लास टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। कल कोर्ट से उनकी जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है। 17 साल की बच्ची को मार दिया। मेरी बच्ची बहुत दर्द में रो रो कर इंसाफ की गुहार लगाती ये वो बदनसीब माँ है जिनकी बेटी की 31 जुलाई को उसके स्कूल में संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। माँ की 17 साल की बच्ची को मार दिए लोग। मेरी बच्ची बहुत दर्द में मरी है, कम से कम कुछ तो आप लोग करिए। मामला है आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के हरबंशपुर स्थित गर्ल्स कॉलेज का। इस गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने वाली 11वीं की छात्रा की 31 जुलाई को छत से गिरने से मौत हो गई। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के लिए स्कूल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। घटना के बाद छात्रा के परिवार वाले सदमे में हैं। वो अपनी बेटी की मौत के लिए स्कूल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि स्कूल प्रबंधन उनकी बेटी को लगातार टॉर्चर कर रहा था, जिस वजह से उसकी जान चली गई। छात्रा के पिता का कहना है कि उनकी बेटी के साथ हुए हादसे के बाद में भी उन्हें सही जानकारी नहीं दी गई थी। हमको 1.5 घंटा गुमराह किया गया और इसमें सर पूरी हाथ जो क्लास टीचर का और प्रिंसिपल का है।
घटना के बारे में बताया जा रहा है कि छात्रा के बैग से मोबाइल मिला, जिसके बाद उसे प्रिंसिपल के कमरे में बुलाया गया। छात्रा की सहेली का दावा है कि उसकी दोस्त के साथ स्कूल प्रबंधन ने अच्छा नहीं किया। उनके अनुसार 31 जुलाई की दोपहर तक उसकी दोस्त ठीक ठाक थी। इसके बाद अचानक उसे प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया और उसके बाद उसकी दोस्त वापस लौट कर नहीं आई। उसके बैग में फोन मिला था तो मैं फ्राइडे को बुलाई थी, तो फिर फ्राइडे को कुछ नहीं हुआ, फिर मंडे को बुलाई। फिर मंडे को 5th बेल में आई दाई आंटी, उसको लेके गई, फिर वो 7th आई नहीं वो। फिर पुलिस ने इस मामले में स्कूल के प्रिंसिपल और छात्रा के क्लास टीचर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार स्कूल प्रबंधन ने छात्रा के साथ असंवेदनशील व्यवहार किया और छात्रा के पास मोबाइल मिलने के बाद उसको अपमानित किया। अभियुक्तों द्वारा छात्रा के पास मोबाइल मिलने की बात को लेकर प्रोफेशनल काउंसलिंग न करते हुए इसकी बजाय अत्यंत ही इनसेंसिटिव और अमानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए छात्रा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। घटना वाले दिन भी छात्रा को उसकी क्लास अटेंड कराने के बजाय प्रिंसिपल रूम में बुलाया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। सजा के रूप में उसको प्रिंसिपल रूम के बाहर काफी देर तक खड़ा रखा गया। पुलिस ने सबूतों को इकट्ठा करने के लिए स्कूल के सीसीटीवी कैमरे को जब्त कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज में 31 जुलाई को 12 बजे के बाद छात्रा का प्रिंसिपल के कमरे में जाना, फिर बाहर आना और कमरे के बाहर काफी देर तक खड़े रहना सब दिख रहा है। पुलिस के अनुसार स्कूल ने न केवल इस मामले में गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया, बल्कि उन्होंने घटना के सबूतों को मिटाने की भी कोशिश की। फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान बेंजीडीन टेस्ट किया गया, जिससे यह प्रमाणित हुआ कि जिस जगह पर छात्रा गिरी थी वहां पर ब्लड की मौजूदगी थी, लेकिन उस ब्लड को स्कूल के कतिपय लोगों द्वारा वहां से साफ कर दिया गया था, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि इस जगह को पानी डालकर साफ करने का प्रयास किया गया है। यह साक्ष्य मिटाने का अपराध है। पुलिस ने मामले में प्रिंसिपल और क्लास टीचर पर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि आरोपियों का दावा है कि उन्होंने अनुशासन बनाए रखने के लिए केवल अपना काम किया था। नहीं, वो गलत है, एकदम गलत है। कोई साक्ष्य वाक्ष्य नहीं मिटाए हम लोगों ने। तो क्या कहेंगे, जो आरोप आपको पर लग रहे हैं इस पर क्या सफाई पेश करेंगे? भाई देखिए, ये आरोप जो लगा हुआ है, मैं वही कहूंगी कि अगर अपना जॉब करना गलत है तो ठीक है, गलत है, और मैंने अगर अपना जॉब किया है तो मैं सही हूँ। इस मामले में सोमवार को आरोपियों को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद प्राइवेट स्कूलों से जुड़े संगठनों ने मंगलवार को पूरे प्रदेश के स्कूलों को बंद रखने का फैसला ले लिया। आजमगढ़ से राजीव कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। स्कूल प्रिंसिपल और क्लास टीचर की जमानत याचिका खारिज होने के बाद स्कूल संगठन ने एक झटके में पूरे प्रदेश में स्कूल बंदी का ऐलान कर दिया, जिसके कारण आज पूरे यूपी में ज्यादातर स्कूल बंद रहे। स्कूल संगठन की दलील और दुहाई है कि प्रिंसिपल और क्लास टीचर ने अनुशासन बनाए रखने के लिए केवल अपना काम किया, लिहाजा उनका कोई दोष नहीं। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, क्या स्कूल बंद करके बच्चों की सुरक्षा की गारंटी दे सकता है स्कूल प्रशासन? सीधे रुख करते हैं, संवाददाता शिल्पी सेन हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिल्पी, अनुशासन की दुहाई दी जा रही है, ये कहा जा रहा है कि बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के लिए हमारा ये फर्ज था कि हम ऐसे कदम उठाए, अनुशासन बनाने के लिए कदम उठाया जाए, ठीक नहीं, लेकिन मसला ये है कि आपने सिचुएशन को टैकल कैसे किया, उसको हैंडल कैसे किया। आपके पास और भी तरीके थे, और भी संवेदनशील तरीकों से आप काम कर सकते थे, लेकिन लगता है इस केस में उनको नहीं अपनाया गया। देखिए, बिल्कुल देखने से यही पता चलता है, क्योंकि स्कूल ही एक ऐसी जगह होती है जहां घर के बाद बच्चा सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। इसलिए अभिभावकों और परिजनों के साथ ही शिक्षकों की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो अगर बच्चा कोई गलती करता है तो उसको इस तरह से समझाए, इस तरह से उसकी काउंसलिंग करे, इस तरह से उसको उसको समझाने की कोशिश करे या अपनी बात उनके सामने रखे जिससे बच्चा समझ जाए। लेकिन ये जो पूरी बात है, और खासतौर पर देखिए इसमें वो जो छात्रा है उसकी दोस्त जो उसके साथ ही बैठती थी, उस क्लास की एक दूसरी छात्रा, उसकी भी बात काफी महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि पुलिस की जांच में ये काफी अहम कड़ी भी है। हालांकि उस छात्रा ने पहचान छुपा करके मीडिया से भी बात की थी और उसमें उसने ये कहा था कि वो जब गई प्रिंसिपल के पास, उसके बाद आने के बाद काफी परेशान थी। यानी ये शुक्रवार की बात है। उसके बाद शनिवार और रविवार बीता, उसके बाद सोमवार को भी वो स्कूल आई और फिर उसको बुलाया गया और उसके बाद वो प्रिंसिपल ऑफिस में गई
और काफी देर तक वहां रही, फिर काफी देर तक वो बाहर भी खड़ी रही है, उसको खड़ा रखा गया। यानी सवाल साफ है कि प्रिंसिपल ने उसको क्या कहा और कितनी असंवेदनशीलता से इस बात को कहा, या डांटा फटकारा, या अपमानित किया, हैरानी की बात यह है कि उसकी सहपाठी छात्रा उसकी मानसिक स्थिति को समझ रही है, उसकी सहपाठी छात्रा उसकी मानसिक स्थिति को समझ रही है, लेकिन ना तो प्रिंसिपल समझ पाए ना टीचर समझ पाए। ये बात जरा हैरान करती है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि टीचर्स को, और वो भी जो इस उम्र के बच्चे होते हैं, क्योंकि 17 साल की थी, उनको एक विशेष तौर पर जिस तरह से काउंसलिंग होती है, जिस तरह से व्यवहार होता है, या टीन्स की जो साइकोलॉजी होती है, उसको समझते हुए बात करनी चाहिए थी, न कि इस तरह से इतना एक्सट्रीम में बात करनी चाहिए थी, जिस वजह से वो छात्रा परेशान रही और काफी देर तक, जैसा सीसीटीवी फुटेज में भी आया है, वो प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ी रही। या तो उसको खड़ा रखा गया, या तो वो इतनी परेशान थी कि वो काफी देर तक प्रिंसिपल के रूम के बाहर खड़ी रही और उसके बाद सीधे वो तीसरी मंजिल की छत पर गई, जहां से उसने अपनी जान दे दी कूद करके। तो अपने आप में एक असंवेदनशीलता है। जी बिल्कुल, मामले की जांच जारी है और बहुत जल्द तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। जो भी शंका इस मामले को लेकर है वो भी दूर हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पी आपका इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। अब अगले सवाल का हम रुख करेंगे। इस पूरे मामले में स्कूल संगठन अनुशासन को सबसे बड़ी दलील के तौर पर पेश कर रहा है। स्कूल में डिसिप्लिन के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। ये जताया जाता है कि स्कूलों में नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तमाम कदम उठाए जाते हैं। लेकिन आज जिस तरह से एक झटके में स्कूलों को बंद कर दिया गया, वो क्या है? हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है और सवाल यह है कि स्कूल बंद कर बच्चों के सामने कैसा उदाहरण पेश कर रहा है स्कूल यूनियन। आइए देखते हैं इस बारे में क्या कहना है गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष सीमा त्यागी का। आपने बच्चों की शिक्षा बाधित करके सरकार का मखौल उड़ाया है और आप मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। जैसा कृत्य आपने किया है, ऐसा कृत्य करने पर मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर चलता है। शुक्र कीजिए कि अभी आपके स्कूलों के ऊपर नहीं चला। आप इतना अनैतिक कार्य आपने खुद कर दिया और आप कह रहे हैं अनुशासन के नाम पर। ये कौन सा अनुशासन है जिस अनुशासन से एक बच्चे की जान चली गई? खुदा ना खास्ता कल को भगवान अगर न्याय करने लगा तो आप कहां खड़े होंगे? जिसको आप नैतिकता कह रहे हैं कि आपने स्कूल को बंद कर दिया, सांकेतिक है। ये तो आप सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। आजमगढ़ में स्कूली छात्रा का मामला पूरे यूपी में गरमाया हुआ है। स्कूल संगठन बचाव में तमाम दलीलें दे रहा है तो स्कूली छात्रों के अभिभावक स्कूल प्रबंधन पर सवाल उठा रहे हैं। हमारा छठा सवाल ये रहा आपके सामने और सवाल है, आजमगढ़ में स्कूली छात्रा की मौत के बाद क्यों हो रहा है बवाल? स्कूल संगठन ने केवल जुबानी बचाव नहीं किया है, बल्कि अपनी बात कहने के लिए वो रास्ता अख्तियार किया जिसने करोड़ों बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया और स्कूलों पर एक दिन के लिए ताले लटक गए। इस मामले को लेकर अभिभावकों में भी गुस्सा देखा जा रहा है और वो सड़क पर उतरकर इसका इजहार कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें उसी आजमगढ़ की हैं जहां पर 31 जुलाई को एक छात्रा की उसके स्कूल में मौत हो गई। सड़कों पर उतरकर शिक्षा माफियाओं के खिलाफ नारे लगा रहे ये लोग स्कूल प्रबंधन के रवैये से नाराज हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्य के स्कूल प्रबंधक हैं जिन्होंने प्रदर्शन का झंडा बुलंद किया हुआ है। हाथों में काली पट्टी बांधे हुए प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक इस मामले में पुलिस की कार्रवाई से नाराज हैं। ये तस्वीर आज उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों के प्राइवेट स्कूलों में देखने को मिली और इसकी वजह है आजमगढ़ के एक निजी स्कूल में छात्रा की संदिग्ध मौत। चिल्ड्रंस गर्ल्स कॉलेज में 31 जुलाई को तीसरी मंजिल से गिरकर छात्रा की मौत हो गई। इस केस में स्कूल प्रिंसिपल और टीचर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, लेकिन सोमवार को दोनों की बेल खारिज होने पर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने विरोध में प्रदेश में निजी स्कूलों को बंद कर दिया। लेकिन स्कूल प्रबंधन का ये फैसला पेरेंट्स एसोसिएशन को रास नहीं आ रहा है। वो प्राइवेट स्कूल्स के इस कदम का विरोध कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने अपने अपने समर्थन में पत्र जारी किए हैं। प्राइवेट स्कूलों के संगठन ने पत्र जारी कर कहा कि बिना जांच के छात्रा की मौत के लिए स्कूल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराना न्याय उचित नहीं है।
संगठन की तरफ से छात्रा की मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। वहीं दूसरी तरफ पेरेंट्स एसोसिएशन का कहना है कि स्कूल प्रबंधन बंद के बहाने जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। पेरेंट्स एसोसिएशन ने भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। स्कूल प्रबंधन से जुड़े संघ को लगता है कि प्रिंसिपल और टीचर की इस तरह हुई गिरफ्तारी के बाद स्कूल अब बच्चों की तलाशी लेने से डरेंगे। बच्चों को अनुशासित करने में भी स्कूलों को दिक्कतें आएंगी। स्कूल एसोसिएशन की चिंता ये भी है, अगर बच्चों को उनकी मनमर्जी पर छोड़ दिया जाए तो बच्चों का भविष्य कैसे संवरेगा। विद्यालय का प्रिंसिपल या टीचर कोई बच्चा अगर गलती करता है तो उसे कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है, और यदि वो कहेगा और वो अगर इस तरह का कदम उठाता है तो उसको दोषी बनाते हुए सीधे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। ऐसी धाराएं लगा दी जाती हैं जो मतलब सोची भी नहीं जा सकती। ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी हादसे या घटना को लेकर किसी स्कूल पर सवाल उठे हों। शहर बदल जाते हैं, राज्य बदल जाते हैं, लेकिन स्कूलों में बच्चों से जुड़े हादसे पहले भी सामने आते रहे हैं। नजर हमारे आज के 7वें और आखिरी सवाल पर। सवाल ये, क्या बच्चों को संभालने में स्कूल प्रबंधन से चूक हो रही है? स्कूलों में बच्चों की हैंडलिंग को लेकर तमाम एसओपी हैं, लेकिन इसके बावजूद बच्चों से जुड़े हादसे रुक नहीं रहे। आगे देखते हैं इस बारे में क्या कहना है वरिष्ठ वकील विष्णु शर्मा का। राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए, देयर आर नंबर ऑफ जजमेंट, नंबर ऑफ सर्कुलेशन, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर इन द पब्लिक डोमेन एज वेल एज टू द स्कूल्स अथॉरिटीज और द स्टेट। सब कुछ दे रखा है आपको, बच्चों के साथ क्या करना है, कैसे करना है,